फिर भी मैंने ये श्लोक की जो पर्पट में प्रभु जी पढ़ा कि ये भी पर्पट अपने आप में भी बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, पर मुझे जो इसमें एक्चुअली प्रभु जी पॉइंट लगा, वो उसमें मैं ये पढ़ती हूँ और इसमें मेरा प्रभु जी मेरा भी एक प्रश्न भी है इसी पॉइंट को समझते हुए प्रभु जी मैंने प्रयास किया, लेकिन फिर भी मेरा ये प्रश्न आया। मैं पहले प्रभु जी इस पॉइंट को सामने रखती हूँ। इसमें प्रभु जी जो वेदावेस में पॉइंट है कि कैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे विदुर जी को ऑलरेडी वे सब कुछ जानते भी थे, लेकिन क्योंकि जैसे उन्हें पता चलता है कि जो शारीरिक रिश्ते अ, शारीरिक रिश्तों के साथ हमारे जो लंबे जुड़ाव के कारण दोस्तों और रिश्तेदारों के विनाश के कारण होने वाला जो शोक है, वो बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। लेकिन खास तौर पे प्रभु जी मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, ये लाइन एक पॉइंट की तरह कि लेकिन व्यक्ति को उच्च और पारलौकिक ज्ञान के साथ इस तरह के शोक को कम करने की कला सीखनी होगी। और कृष्ण के विषय पर उद्धव और विदुर के बीच बातचीत सूर्यास्त के समय शुरू हुई और विदुर अब उद्धव के साथ जुड़ने के कारण ज्ञान में और भी आगे बढ़ गए। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये आता है कि एक तो विदुर जी पहले ही इतने विद्वान थे ही, लेकिन जो ये लाइन है पारलौकिक ज्ञान के साथ इस तरह के शोक को कम करने की कला सीखनी होगी। प्रभु जी यही मेरा प्रश्न है, ये लाइन अपने आप में मेरा प्रश्न है कि जैसे हम जब अ, अ, ये जब हम अपने ये पढ़ना तो बहुत आसान है, पर प्रभु जी जब तक व्यक्ति के खुद के घर में कोई ऐसा मतलब नहीं होता, जैसे व्रजप्रिया माता जी एक बार हम देखते हैं वो अपनी माता के बारे में बताते हुए इमोशनल हो गई, तो जब हम ये पढ़ते हैं एज ए सेवा तब हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब हमारे घर में किसी के साथ ऐसा होता है नियर डियर वन, तब हम और अगर भगवान न करे जब वो मतलब गुजरते हैं, तब हम इतना इमोशनल क्यों हो जाते हैं, तब हमें ये लाइन क्यों याद नहीं आती कि ये निश्चित है और ये पारलौकिक ज्ञान से हम क्यों वंचित रहते हैं, तब हमें क्यों इमोशनल होते हैं ये सब। और मेरे ख्याल से प्रभु जी मैंने पहले भी ये पूछा था, पर उस वक्त होता है जब हमारे माता पिता या हमारे सिबलिंग्स मतलब भाई बहन के साथ ये होता है, तो तब हम ये पारलौकिक ज्ञान क्यों नहीं अप्लाई कर पाते प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जय। या ये सारा क्लास आज यही था पूरा। दिस वाज आई वाज ट्राइंग टू स्ट्रेस कि नॉलेज जो होता है, थियोरेटिकल नॉलेज जो होता है, कैन से टेक्निकल नॉलेज तो होता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन कितना हम लोग कर पा रहे हैं, दैट इज ऑन अस एंड दैट इज आवर एफर्ट्स। और ये तब होगा जब हम लोग अच्छा एसोसिएशन लेंगे, अच्छा क्वालिटी श्रवण करेंगे, हम लोग अच्छा क्वालिटी सेवा करेंगे, हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स के, अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, जितने भी महाराज है, सभी की हम लोग सेवा करेंगे, तो फिर उनका कृपा होता है। ये वो जब होता है तो देन ऑटोमेटिकली इट जो है उनके कृपा के कारण हम लोग वो कर पाते हैं। लेकिन जस्ट हम लोग उसको खाली एक बुकिश नॉलेज होगा तो वो हमको हेल्प नहीं करेगा। फॉर दैट इट इज ऑलवेज हैज टू बी क्या बोलते हैं ना, एप्लीकेशन पार्ट। अगर एप्लीकेशन नहीं है हर चीज में, हम लोग जैसे बोलते हैं, प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान तो समझ गया, लेकिन विज्ञान यानी जो इसका एप्लीकेशन पार्ट है, आर वी डूइंग इट? मैं दूसरों को ज्ञान बांटता हूँ, मैं दूसरों को बताता हूँ, अरे ऐसा करना चाहिए, तुमको दुखी नहीं होना चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए तुमको, लेकिन वेदर आई एम डूइंग इट। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो सारा भक्ति या सारा जो ज्ञान है, इट इज नॉट फॉर अदर्स, इट इज फॉर मी, कि मैं इसको कैसे अपने जीवन में अप्लाई करूं। नॉर्मली हम लोग देखते हैं, लोग दूसरों को बताते रहते हैं, अरे तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, लेकिन खुद का जब बारी आता है तो दे मिस द पॉइंट। तो ये नहीं होना चाहिए हम लोग को। इट शुड बी एप्लीकेशन जो है हमारा बहुत जरूरी है। और ये एप्लीकेशन तभी आएगा जब यू डू क्वालिटी संगा। अच्छा भक्तों का संग करेंगे तो वो उनसे सीखते हैं हम लोग, नॉट जस्ट टू प्रेस बट ये जब मेरे फादर गुजर गए थे एंड आई वाज हैविंग गुड एसोसिएशन, तो जब मेरे फादर गुजर गए तो आई डोंट नो, उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी आई डोंट नो, मतलब थोड़ा सा भी ऐसा इमोशन पूरे घर में। जब मैं दुबई से जब आया तो मैं, मेरी पूरी फैमिली जो एवरीबॉडी बस एकदम दाढ़ मार मार के रो रही थी, एवरीबॉडी वाज जस्ट, बट आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसा थोड़ा सा मतलब
एक क्षण मात्र के लिए भी ऐसा कुछ ऐसा हुआ नहीं। एंड व्हाई वाज दैट? बिकॉज आई वाज डूइंग क्वालिटी एसोसिएशन। द नॉलेज व्हाट आई गॉट वाज नॉट जस्ट बुकिश। हाँ, भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा जो आत्मा है ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, दैट वी अंडरस्टैंड। तो फिर वो नहीं होता फिर वो। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एंड आई रिमेंबर, अभी भी मुझे याद है, उस टाइम मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। एंड आई डिड ऑल द रिचुअल्स जो भी था, सब सेरेमनीज़ को पूरा किया। एंड आई डोंट नो, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद एक दिन मुझे अचानक पिताजी का याद आया। एंड छोटे बच्चे की तरह जस्ट मतलब ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था। तो एक एक तो होता है कि उनसे अटैचमेंट होता है, तो देन वी रिमेंबर देम एंड देन वी हैव फीलिंग बैड कि यार ये ऐसे थे तो कितना अच्छा चलता था। एंड मतलब वी फील दैट, एंड दैट्स पार्ट ऑफ सेपरेशन, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन एक होता है जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब उस समय में हम लोग को कैसे अप्लाई करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी नीड टू ऑल नीड टू डू दैट। खाली बुकिश नहीं है हम लोग को। हम लोग का जब क्लास लेते हैं तो इट इज नॉट फॉर अदर्स टू टेल, अरे तुम प्रभु ये करना चाहिए, अरे ऐसा करना है। लेकिन हाउ माई सेल्फ आई एम अप्लाइंग इन टू माई लाइफ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा।